नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दिशा एग्जाम हब 24/7 में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए यूपीपीसीएस 2026 की प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित आवश्यक रणनीति लेकर आया हूँ। इन रणनीति पर हम लोग तैयारी करेंगे और इसी के बेस पे हम आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। देखिए, सामान्य अध्ययन यूपीपीसीएस का पेपर है। इसमें 150 क्वेश्चन आते हैं, 150 क्वेश्चन आते हैं इसमें। और 200 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर होता है। इसके अलावा इसमें कौन कौन से प्रमुख विषय होते हैं? प्रारंभ, भारतीय राज्य व्यवस्था, इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, स्थिर सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाएं। इन विषयों पर पेपर आधारित होता है। भारतीय राज्य व्यवस्था में संविधान की प्रस्तावना, मूलभूत सिद्धांत, संविधान की विशेषताएं, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, संघ राज्य, संघ शासित राज्य, पंचायत, नगर पालिका, केंद्र राज्य संबंध, विभिन्न आयोग जैसे यूपीएससी, एसपीएससी, इसके अलावा निर्वाचन आयोग, विशेष वर्गों के लिए उपबंध, राजभाषा, आपातकाल, संशोधन, संवैधानिक संस्थाएं और गैर संवैधानिक संस्थाएं। इन सब के अलावा यहाँ पर भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि भी आती है, वो भी एक चैप्टर होता है। इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था में इतिहास में प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। देखिए, 3 पार्ट में इतिहास बटा होता है: एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। देखिए, एंशिएंट हिस्ट्री और मध्यकालीन इतिहास में अब पहले की तुलना में प्रश्न बनना कम हो गया है। आधुनिक इतिहास से प्रश्न ज़्यादा बनता है। आधुनिक इतिहास सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, बाकी दोनों इतिहास है। आज के मतलब वर्तमान के जो पेपर बनने लगे हैं उनमें आधुनिक इतिहास का वेटेज बढ़ गया है। इसके अलावा हम लोग भूगोल की बात करते हैं। देखिए, भूगोल में फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, साथ में मैपिंग। सबसे पहले हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे भूगोल में, और यहाँ इतिहास में सबसे पहले हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे। सब्जेक्ट वाइज ही चलेगा, जैसे मैंने यहाँ पे क्रम दिया है उसी क्रम में हम इनको खत्म करेंगे, लेकिन साथ में हमारे हर सब्जेक्ट के साथ करंट अफेयर चलता रहेगा। क्यों चलता रहेगा इसकी अभी हम आगे चर्चा करेंगे। देखिए, फिलहाल भूगोल की बात करते हैं। भूगोल में भौतिक भूगोल, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल और मैपिंग। देखिए, फिजिकल ज्योग्राफी खत्म होने के बाद हम लोग भारत का भूगोल और विश्व भूगोल आसानी से खत्म कर सकते हैं। आसानी से कर, क्यों आसानी से? क्योंकि इसी के कॉन्सेप्ट इन दोनों में लगते हैं। ठीक है, इसके अलावा भारत के भूगोल में कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ना पड़ता है, उसको हम देखेंगे, और मैपिंग हम दोनों की पढ़ेंगे। ठीक है, विश्व की भी और भारत की भी। अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। यहाँ पे सामान्य अर्थव्यवस्था लिखा हुआ है और समसामयिक अर्थव्यवस्था लिखा है। सामान्य अर्थव्यवस्था को हम लोग कोर इकोनॉमी भी कहते हैं। कोर इकोनॉमी, जैसे कि कोर इकोनॉमी में क्या आता है इसको समझ लीजिए। कोर इकोनॉमी जैसे कि हमारे यहाँ निर्धनता है, निर्धनता कितने प्रकार की है, बेरोजगारी कितने प्रकार की है, उनके कारक क्या है। ठीक है, जब इन्हीं निर्धनता या बेरोजगारी जैसे कारकों को समाप्त या खत्म करने के लिए या फिर कम करने के लिए सरकार अपने बजट में कोई नई योजना लेके आती है, तब उसको हम लोग करंट इकोनॉमी से कोरिलेट करके पढ़ते हैं। अर्थात करंट इकोनॉमी मतलब समसामयिक अर्थव्यवस्था जो होती है उसमें हम लोग बजट और इकोनॉमिक सर्विस से रिलेटेड डाटा पढ़ते हैं, योजनाएं पढ़ते हैं। तो कोर इकोनॉमी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर करती है और उसी कॉन्सेप्ट के बेस पर हम लोग करंट इकोनॉमी की बाकी चीजों को खत्म करते हैं। देखिए, सामान्य विज्ञान की बात करेंगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इसके अलावा अन्य जो मैंने लिखा है, अन्य का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, पर्यावरण। पर्यावरण ये मान के चलिए कि जितना आपके साइंस एंड टेक में क्वेश्चन आते हैं उसकी के आधे क्वेश्चन लगभग पर्यावरण से भी पूछे जाते हैं। अभी हम इसकी आगे चर्चा करेंगे। स्थिर सामान्य ज्ञान का मतलब क्या हो गया, फैक्चुअल जनरल नॉलेज। इन सब से जो फैक्ट्स निकल के आते हैं उन फैक्ट्स को स्टैटिक जीके कहा जाता है। स्टैटिक जीके में जैसे मान लीजिए कि युद्धों का क्रम, प्राचीन इतिहास से लेकर आधुनिक इतिहास तक युद्धों का क्रम, या फिर मान लीजिए कि
ज्वालामुखी, कौन सा ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है, ऐसे फैक्ट्स से संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं वो स्टैटिक जीके में आ जाता है। इसके अलावा यहाँ पर समसामयिक घटनाएं जो आपको दिख रही हैं, करंट अफेयर, इन करंट अफेयर में हम लोग विश्व, देश और राज्य का करंट अफेयर खत्म करते हैं। क्लियर है? देखिए अब यहाँ पर आपको 11 विषय दिख रहे हैं। स्मार्ट तैयारी पक्का चयन, क्यों ऐसा लिखा है? क्योंकि यहाँ पर हम आपको एक रणनीतिक रूप से तैयारी कराएंगे। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, सिलेक्शन का मतलब होता है सेलेक्टिव स्टडी करना। सेलेक्टिव स्टडी करना, हम यहाँ सेलेक्टिव स्टडी करेंगे, पढ़ाऊंगा सब, लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ज्यादा महत्वपूर्ण है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, उस पर हम ज्यादा फोकस करते हैं। फिलहाल पॉलिटी में आप एम लक्ष्मीकांत के साथ मेरा वीडियो देखिएगा, और इसी के अलावा जो आपके कन्वेंशनल सब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं जैसे पॉलिटी, आधुनिक इतिहास, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, भारत एवं विश्व का भूगोल और साथ में भौतिक भूगोल, इन सारे सब्जेक्ट्स का मैं आपको एग्जाम के 1 महीने पहले से इंपॉर्टेंट प्रीसेस ओरिएंटेड एमसीक्यू करवाऊंगा, अपने ही चैनल पर करवाऊंगा, जिससे आपके 90% के ऊपर क्वेश्चन होने की चांसेस होंगे सारे पीवाईक्यू लगने के बाद। पीवाईक्यू हम लोग करेंगे कैसे? देखिए जैसे पॉलिटी का मैंने एक चैप्टर पढ़ाया, उसी के साथ में उसका पीवाईक्यू पढ़ाऊंगा, ठीक है? ऐसे ही सारे सब्जेक्ट्स के हमारे क्लासेस चला करेंगी, ठीक है? तो पॉलिटी में आप एम लक्ष्मीकांत की बुक ले सकते हैं, अदरवाइज मेरा ये वीडियो आपके लिए एनफ होगा, आप उसी को केवल देख लीजिए, मोर देन एनफ होगा, क्योंकि मैं साथ में पीवाईक्यू भी करवाता चलूंगा। सारी बुक्स जितने भी अब तक में फैक्ट है, कॉन्सेप्ट है, सबका निचोड़ में आपको दूंगा यहाँ पर। साथ में आधुनिक इतिहास में एस.एन. पांडे या स्पेक्ट्रम की बुक आप ले सकते हैं। इसके अलावा मेरा वीडियो आप देखिएगा और पीवाईक्यू लगाइएगा। प्राचीन इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री में मेरा वीडियो ही काफी होगा, आप इसी को केवल देख लीजिएगा। क्लियर है? इसके अलावा मध्यकालीन इतिहास में एस चांद की बुक आप ले सकते हैं, एस चांद की बुक, और साथ में मेरा वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है? अब देखिए पहले से और आज के परिप्रेक्ष्य में प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास में क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो गया है। अब प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास से आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन ज्यादा बनने लगा है, अर्थात कला एवं संस्कृति से। कला एवं संस्कृति से क्वेश्चन ज्यादा बनने लगे हैं, तो इसको हम लोग ज्यादा अध्ययन करेंगे। इसके अलावा भारत एवं विश्व का भूगोल आप बर्नवाल की बुक ले सकते हैं, साथ में मेरा वीडियो देखना है आपको। मैपिंग विद वरुण सर, अर्थात मैं बेस्ट मैपिंग कराऊंगा आपका भारत और विश्व का भूगोल, तो 90% ज्योग्राफी में मैपिंग से ही खत्म कराता हूं, तो उसके बेस पे हमारा भारत और विश्व का भूगोल खत्म हो जाएगा। भौतिक भूगोल के लिए आप 11th की एनसीईआरटी ले सकते हैं, मेरा वीडियो देखिएगा और पीवाईक्यू में लगवाऊंगा, उसको करना है। अर्थव्यवस्था के लिए मेरा वीडियो एनफ होगा, साथ में नोट्स और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। विज्ञान के लिए, साइंस के लिए मैं पूरा वीडियो बना के लेके आऊंगा, इसको आप देखिएगा, साथ में पीडीएफ नोट्स और प्रीवियस पेपर्स। उत्तर प्रदेश स्पेशल के लिए देखिए मैं तो बनाऊंगा ही, इसके अलावा अगर आप लोग चाहें तो परीक्षा वाली की पतली सी बुक आती है, आप उसको खरीद सकते हैं, उसके साथ ही पढ़िएगा। फिर भी मैं पढ़ाऊंगा यहाँ पे सरकारी योजनाएं और जनगणना, इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, इसको आप देखिएगा। यहाँ से 90% क्वेश्चन मेरे आपके लग जाएंगे। करंट अफेयर्स की बात करते हैं, समसामयिक क्रॉनिकल मैगजीन, और साथ में मेरा जो क्वेश्चन पेपर रहेगा उसको आप लोग एक बार जरूर लगा के जाइएगा। देखिए जो पीसीएस का ट्रेंड है, मैं आपको साफ साफ बता दूं, जो पीसीएस का ट्रेंड है, मंथली एक मैगजीन अपने लिए रख लीजिए, मंथली मैगजीन क्रॉनिकल की समसामयिक की आती है, क्रॉनिकल की समसामयिक की आती है, ये आप ले लीजिए। और जो एग्जाम जब आएगा तो एग्जाम टाइम में आप दृष्टि पढ़ लीजिएगा या परीक्षा मंथन पढ़ लीजिएगा।
इसके अलावा मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अलग से करवाऊंगा, आप लोग निश्चित रहिए, ठीक है। ये हमारी पूरी स्ट्रेटेजी होगी, स्मार्ट तैयारी है ये 11 सब्जेक्ट को लेके। आगे चलते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर मैंने बताया है कि पीसीएस प्रीलिम में सब्जेक्ट वाइज कितने प्रश्न आते हैं। सबसे महत्वपूर्ण, अगर हम सिलेक्टेड होके पढ़ते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट पे कितना फोकस करना है। हिस्ट्री में देखिए 20 से 23 क्वेश्चन या 20 से 22 क्वेश्चन भी कह सकते हैं। ज्योग्राफी में 18 से 22 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज आता है। पॉलिटी में 18 से 20 क्वेश्चन आते हैं। इकोनॉमी में 12 से 15 क्वेश्चन आता है। साइंस में 18 से 20 क्वेश्चन आता है। और साइंस में जब हम लोग एनवायरमेंट जोड़ लेते हैं तो इसी 18 से 20 में 10 से 14 क्वेश्चन सरप्लस हो जाते हैं। क्लियर है। इसके अलावा करंट अफेयर्स में सबसे अधिक क्वेश्चन आता है। यहाँ पर देखिए मैंने मैक्सिमम लिख रखा है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन करंट अफेयर्स से आते हैं 30 से 35 क्वेश्चन। क्लियर है। मिसलेनियस में 12 से 15 क्वेश्चन हो जाते हैं। और यूपी स्पेशल के आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यूपी स्पेशल का 8 से 10 क्वेश्चन होता है। ये मैंने सब्जेक्ट वाइज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, इसको आप देखिए। और इस बेस पे ही हमें उस सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना है जहां से क्वेश्चन ज्यादा उठते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है, देखिए यहां पर मैंने कट ऑफ की बात किया है। पिछले 4 वर्षों में जनरल की कट ऑफ कितनी गई है। हम जनरल की कट ऑफ से ही अंदाजा लगा लेते हैं कि ओबीसी जो जनरल की कट ऑफ से ज्यादा ही जाती है। एससी एसटी, एससी वर्ग के बच्चों के लिए, एसटी वर्ग के बच्चों के लिए, इसके अलावा वुमेन्स के लिए कितनी जाती है। इसके अलावा पीएच कोटे के लिए, फिजिकल हैंडीकैप जो कोटे होते हैं उनके लिए, और इसके अलावा जो सेना से रिटायर्ड होते हैं उनके लिए। क्लियर है। ये सारे जो आपको दिख रहा है, इसमें जनरल के अलावा आपको कट ऑफ जो रहती है ओबीसी के अलावा ईडब्ल्यूएस की भी। देखिए ईडब्ल्यूएस ओबीसी इन दोनों की कट ऑफ जनरल से ज्यादा ही आती है 1-2 नंबर, ठीक है, लेकिन बाकी की सबसे कम जाती है। हम जनरल को ऑन एन एवरेज देख के मानते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने कट ऑफ दिया है आपको आयोग के अनुसार। जो पिछली परीक्षाओं में आयोग ने अपने कट ऑफ जारी किया था प्रीलिम में, उस वो कट ऑफ है ये। देखिए यहाँ पर मैंने मार्क्स की बात किया है, ना कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस की। ये आपको जो 91 दिख रहा है ये मार्क्स है, 125 मार्क्स है, 111 मार्क्स है, 115 मार्क्स है। अच्छा 2021 में 115 नंबर पे सिलेक्शन हो गया था, कट ऑफ गई थी। 2022 में 111 नंबर पे, 2023 में 125 नंबर पे, और 2024 में 91 नंबर पे। देखिए 91 नंबर गया क्यों था आपको बता दूं। 2024 में पेपर का स्तर अपेक्षाकृत कठिन माना गया, इसलिए कट ऑफ पिछले वर्ष की तुलना में काफी कम रही। देखिए पेपर अगर टफ होता है तो कट ऑफ कम जाती है, पेपर इजी होता है या मॉडरेट होता है तो कट ऑफ उठ जाती है। ठीक है। फिलहाल मैं आपको यहाँ पर अब 2026 का भी पेपर तो कट ऑफ लगाना सही नहीं होगा। जैसा पेपर होगा उसके बाद हम लोग कट ऑफ का एजम्पशन करेंगे। और 2025 की भी अभी कट ऑफ नहीं आई है क्योंकि अभी उसका रिजल्ट आना बाकी है। ठीक है। फिर भी हम बात करते हैं यहाँ पे प्रीलिम में। देखिए 150 क्वेश्चन होता है आपके GS1 में, 150 क्वेश्चन होते हैं 200 नंबर के। CSAT में 100 क्वेश्चन होता है 200 नंबर। क्लियर। नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है? 1/3। 1/3 का मतलब हो गया कि 3 गलत क्वेश्चन पर आपका एक सही क्वेश्चन भी गलत मान लिया जाएगा। ये होता है 1/3 के कॉन्सेप्ट। अब देखिए GS का जो पेपर है वो आपका एक क्वेश्चन 1.33 मार्क्स का होता है। ठीक है। और CSAT का एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, 2 मार्क्स का। 100 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स आपको दिख रहा होगा। ठीक है। अब इस कट ऑफ के ऑन एन एवरेज अगर आप देखते हो, ये जो नंबर आपको दिख रहा है हाईएस्ट नंबर 125 दिख रहा है। ठीक है। मैं आपको पिछले 10 साल के अप्रोक्सीमेट बता सकता हूं कि अगर आप 130 से 135 मार्क्स आप गेन कर लेते हो तो आपका
110% सिलेक्शन निश्चित रहता है। क्यों? अब 130 से 135 का आप समझ लीजिए कि लगभग कितना हो गया, 100 क्वेश्चन के 100 प्लस क्वेश्चन अगर आपने सही किया है तो आपका सिलेक्शन प्री में हो जाता है और इसके बाद आप मेंस के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। तो आपको तैयारी इस तरह से करनी है कि आपके 130 से 135 मार्क्स आ जाए, कट ऑफ कितनी भी नीचे जाए या कितना भी ऊपर जाए इसके ऊपर नहीं जाती है। 135 के ऊपर कट ऑफ नहीं गई अभी तक में, ठीक है, और ना जाएगी, लेकिन 135 और 130 के बीच में आपका रहना जरूरी है, ठीक है। मतलब कि 100 प्लस क्वेश्चन आपको सही करके आने हैं, तब आपका सिलेक्शन प्रीलिम में हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, ये रही हमारी सारी स्ट्रेटेजी। अब मैं नेक्स्ट किससे स्टार्ट करूंगा ये मैं आपको बता दूं। सबसे पहले हम अपना पहला वीडियो आपको संविधान की प्रस्तावना पर देंगे। हम भारतीय राज्य व्यवस्था अर्थात पॉलिटी से स्टार्ट करेंगे और मेरा ये टारगेट होगा कि हर सब्जेक्ट एग्जाम के पहले खत्म ही हो जाए, जिससे आप लोगों को रिवीजन के लिए मैक्सिमम 3 से 3.5 महीना मिल जाए। क्लियर है? तो हम इस प्रकार से तैयारी करेंगे कि हमारा सब हो भी जाए और सारे कॉन्सेप्ट फैक्ट के साथ जितने पीवाईक्यू हैं उन सब की प्रैक्टिसिंग होती रहे और 1 बाय 1 सारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। अगर कहीं पे कोई डाउट लगता है तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और मुझे बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। दिशा एग्जाम हब में आपका फिर से स्वागत है। नेक्स्ट वीडियो में प्रस्तावना पर लेकर आऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।